हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, मैं मैथ की क्लास बेसिक से लेके चला हूं। तो आज आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि आज मेरा भी पीईटी का एग्ज़ाम है। तो मैं आज बड़ी क्लास नहीं ले पाऊंगा। तो आपको मैं बता दूं आज आपको करना क्या है। अगर किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे क्या होगा कि कोई भी वीडियो मैं बनाता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। देखिए, आपने कल टेबल याद कर ही ली होंगी। टेबल मैंने आपको 225 तक टेबल बताई हैं। टेबल को अच्छे से याद करना है आपको। आज याद कर लेना अगर नहीं हुई हूँ। उसके बाद मैंने आपको बताया है 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर याद करने हैं। ये स्क्वायर लिखे हुए हैं। स्क्वायर क्या होते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो इस तरह से ये 25 तक स्क्वायर हैं। अगर आपके पास नहीं हो तो आप यहाँ से याद कर सकते हो, क्योंकि 25 के बाद मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊँगा। इसी में आपका वर्गमूल कहा जाता है। अगर वर्गमूल क्या होता है, इसका उल्टा होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए 4 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, वर्गमूल का सिंबल ऐसे होता है, तो इसका यानी कि ये 4 का वर्गमूल ये आएगा अंदर वाला, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। उसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि 16 का वर्गमूल क्या है, तो 16 किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। तो इस तरह से हम वर्गमूल निकालते हैं। जैसे कितनी भी बड़ी संख्या हो, किसी का भी वर्गमूल पूछा जा सकता है आपसे। जैसे 121 का वर्गमूल अगर पूछा जाए तो इसका वर्गमूल कितना आएगा, 11 आएगा, क्योंकि ये 11 का स्क्वायर है। इस तरह से आपको ये आज प्रैक्टिस करनी है, यानी कि वर्गमूल और वर्ग याद करने हैं आपको। 25 तक तो 100% याद ही होने चाहिए। इसके बाद आपको क्यूब याद करने हैं, यानी कि क्यूब यो याद करने हैं आपको 1 से लेके, कल भी बताया था मैंने, साथ 15 तक याद करने हैं। अगर क्यूब किसी का आप पर निकालना नहीं आता, जैसे 8 का निकालना, तो 8 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्यू निकल कर आ जाएगा। इसी तरह 6 का निकालना है तो आपको 8 का 512, 6 का निकालना है तो 6 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 6 6 जा 36 और 6 6 जा 36 से करेंगे तो यानी 36 छिक्के होते हैं 216। इस तरह से आपको क्यूब आसानी से आ जाएंगे। ये क्यूब आपको निकालने हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं, क्यूब याद हो जाएंगे, टेबल याद हो जाएगी, स्क्वायर याद हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा 50 के पहले के और 50 के बाद के। इतने आसानी से स्क्वायर आप निकाल पाओगे। मैं इसमें 1-2 स्क्वायर बता देता हूं। जैसे आपको 25 तक अगर स्क्वायर याद हो जाते हैं तो आप 50 के माइनस वाले स्क्वायर याद करने हैं, आपको निकालने। जैसे आपको निकालना 49 का स्क्वायर, यानी कि 49 का स्क्वायर आप निकालोगे आसानी से। 49 का स्क्वायर निकालने के लिए करना क्या है, सबसे पहले देखिए आपको 25 आधार मानना है। कितना आधार मानना है, 25। अब ये 50 से कितना कम है, 49, 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर होता है 1। 0 1 2 डिजिट में लिखेंगे। अब ये जो हमने 25 माना है, 25 में से ये 1 कम है तो 1 25 में से कम कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 49 का स्क्वायर। तो इसी तरह से और स्क्वायर मैं आपको बताने वाला हूँ। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।